लाहौर एयरपोर्ट हमेशा की तरह मसरूफ़ था। लोगों की आवाज़ें, ट्रालियों की खड़खड़ाहट, किसी के इस्तकबाल में फूल, किसी की जुदाई में आंसू। और इन्हीं सब के दरमियान ज़ैन बेचैनी से बार-बार अपनी घड़ी देख रहा था। हाथ में कॉफ़ी का कप था, मगर कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। दिल में अजीब-सा शोर था। 4 साल, पूरे 4 साल बाद वो अपने दोनों दोस्तों से मिलने वाला था। वही दोस्त जिनके बगैर कभी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं था। उसने गहरी साँस ली, यार वाक़ई ही आ रहे हैं। तभी अराइवल गेट खुला, लोग बाहर आने लगे। ज़ैन की नज़रें हर चेहरे को गौर से देख रही थीं और फिर उसने उसे देखा। काली शर्ट, संजीदा चेहरा, हाथ में बैग और आँखों में वही पुरानी खामोशी। अली। ज़ैन चंद लम्हे साकत रह गया। वक़्त जैसे रुक स गया। अली ने भी हैरत से उसे देखा, पहले हैरत, फिर एक धीमी सी मुस्कुराहट, और अगले ही लम्हे दोनों एक दूसरे के सामने थे। कुछ लम्हों तक कोई कुछ न बोल सका। फिर ज़ैन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ओए, इतना अमीर हो गया है कि दोस्तों को पहचानना छोड़ दिया। अली की आंखें हल्की सी नम हुई। उसने सिर्फ एक बात कही, पागल, तुम वैसे ही हो। और फिर दोनों गले मिल गए। वो गले मिलना सिर्फ मुलाकात नहीं था, वो 4 साल की दूरी, खामोशी और यादों का हिसाब था। और फिर हसन। दोनों अभी एक दूसरे को देख ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज़ आई, अगर ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो तीसरे हीरो को भी एंट्री दे दो। दोनों ने पलट कर देखा और वहाँ हसन खड़ा था, चेहरे पर वही शरारती मुस्कुराहट, आंखों में नमी और हाथ फैलाए हुए। मेरे बगैर रियूनियन कर लोगे? ज़ैन तकरीबन भागता हुआ उसके पास गया। कमीने। और अगले ही लम्हे तीनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। एयरपोर्ट के बीचों बीच लोग देख रहे थे, मगर उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। सिर्फ एक एहसास था, घर वापस आ गया। पहली रात, पुरानी छत, नई खामोशियाँ। उसी रात ज़ैन तीनों को सीधा अपने फेवरेट रूफटॉप कैफ़े ले गया। वही जगह, यहाँ यूनिवर्सिटी की आखिरी रात उन्होंने वादा किया था। शहर की रोशनियां नीचे फैली हुई थीं, हवा में हल्की सी ठंडक थी। कुछ लम्हे तीनों खामोश बैठे रहे। फिर हसन ने गिलास उठाया। टू दी बॉयज हु सर्वाइव्ड अडल्टहुड। जैन हंस पड़ा, और इन बिल्स को भी, जिन्होंने हमें बड़ा कर दिया। अली भी बरसों बाद दिल से हंसा। वो हंसी जैसे कहीं खो गई थी, एक सवाल जो सबके दिल में था। कुछ देर बाद हसन ने संजीदगी से पूछा, सच सच बताओ, तुम दोनों खुश हो? खामोशी छा गई। जैन ने नजरें चुरा ली। अली ने काफ़ी के कप को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, कामयाबी और खुशी हमेशा एक चीज़ नहीं होती। हसन हल्का सा मुस्कुराया, मैं जानता था तुम यही कहोगे। जैन ने भी आहिस्ता से कहा, हम सब ने कुछ न कुछ पाया है और कुछ न कुछ खोया भी है। चंद लम्हे कोई कुछ न बोला। फिर हसन ने अचानक कहा, 1 हफ्ता। अली ने देखा, क्या हुआ? पूरा 1 हफ्ता कोई काम नहीं, कोई बिजनेस कॉल्स नहीं, कोई ऑफिस नहीं, सिर्फ हम तीन। जैन फौरन बोला, अप्रूव्ड। अली ने पहली बार बगैर सोचे कहा, डन। और यूं तीनों ने फैसला किया, इस बार वो वक्त को अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। अगली सुबह लाहौर के सबसे बड़े होटल में इंटरनेशनल बिजनेस समिट था। बड़ी बड़ी शख्सियात, कारोबारी लोग, मीडिया और हर तरफ प्रोफेशनल माहौल था। अली चीफ गेस्ट था, हसन इंटरनेशनल पैनल का हिस्सा और जैन इवेंट मैनेजमेंट लीड। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था। इसी दौरान अली प्रेजेंटेशन एरिया की तरफ जा रहा था कि अचानक उसकी फाइल किसी से टकरा गई। कागजात ज़मीन पर बिखर गए। ओ आई एम सॉरी, एक नरम आवाज़ सुनाई दी। अली ने झुककर पेपर्स उठाने शुरू किए। सामने एक लड़की भी झुकी हुई थी। सादा सफ़ेद लिबास, खुले बाल, हल्की सी घबराहट और आंखों में अजीब सी गहराई। अली चंद लम्हों के लिए बस उसे देखता रह गया। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर आप देखना ख़त्म कर चुके हों तो पेपर्स मुझे भी दे दें। अली जैसे हकीकत में वापस आया। ओह सॉरी। वो हल्का सा शर्मिंदा हुआ। लड़की ने हाथ बढ़ाया, मायरा, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। अली ने भी हाथ मिलाया। अली। मायरा हल्का सा मुस्कुराई, मुझे मालूम है, आज पूरा इवेंट आप ही के नाम है। और वो चली गई, लेकिन अली वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दिल की रफ्तार बदल दी थी। जैन की खामोश नज़र, दूर खड़ा जैन ये सब देख रहा था। वो आहिस्ता से मुस्कुराया, ओहो, मिस्टर सीरियस भी गए काम से। उसी वक्त हसन भी वहाँ आ गया। क्या हुआ? जैन ने मायरा की तरफ इशारा किया, कहानी शुरू हो गई है। हसन ने भी उसे देखा और चंद लम्हों के लिए वो भी खामोश हो गया। कौन है ये? जैन ने हंसते हुए कहा, मसला यही है,
دوست अभी किसी को नहीं मालूम और किस्मत खामोशी से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि ये सिर्फ मोहब्बत की शुरुआत नहीं थी, बल्कि दिलों के इम्तिहान की इब्तदा थी। बिजनेस सबमिट ख़त्म हो चुका था, लेकिन अली के दिल में एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। वह बार बार खुद से यही सवाल करता, ये सिर्फ एक मुलाकात थी या वाकई ही कुछ बदल गया है। मायरा की मुस्कुराहट, उसकी आंखें और वो सादा सा अंदाज, सब कुछ अजीब तरह से उसके दिल में जगह बना चुका था। बारिश वाली शाम, लाहौर की शामें हमेशा की खूबसूरत होती हैं, लेकिन उस दिन मौसम कुछ और ही था। हल्की बारिश हो रही थी, सड़कों पर रोशनियों का अक्स फैल रहा था। अली होटल से बाहर निकला तो देखा मायरा बारिश से बचने के लिए छत के किनारे खड़ी थी, हाथ में फाइल, चेहरे पर हल्की सी परेशानी। अली आहिस्ता से उसके पास गया। आप अभी तक यहाँ? मायरा ने बारिश की तरफ देखते हुए कहा। बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही हूँ, और शायद अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसलों का भी। अली हल्का सा मुस्कुराया। बारिशें और फैसले दोनों कभी वक्त पर नहीं रुकते। मायरा ने पहली बार उसे गौर से देखा। आप हमेशा इतनी फ़लसफ़ियाना बातें करते हैं, अली ने हंस कर कहा। सिर्फ उन लोगों के सामने जो खामोशी को समझते हों। चंद लम्हे की खामोशी रही, फिर अली ने अपनी जैकेट उसकी तरफ बढ़ाई। चलें, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मायरा ने बारिश को देखा, फिर अली को, और आहिस्ता से कहा, ठीक है। गाड़ी में हल्की मौसीकी चल रही थी। बारिश शीशों पर मुसलसल दस्तक दे रही थी, और दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी थी, जो अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि खूबसूरत थी। मायरा खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, आप बहुत कामयाब हैं, लेकिन कभी कभी लगता है आप बहुत उदास भी हैं। अली चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहा, कुछ लोग कामयाबी के पीछे अपनी खुशियाँ छोड़ आते हैं। मायरा ने धीरे से पूछा, और आप? अली ने उसकी तरफ देखा। मैं शायद अपने लोगों को छोड़ आया हूँ। मायरा की आवाज़ नरम हो गई, फिर वापस ले आए। अली हल्का सा मुस्कुराया। शायद कुछ चीज़ें वापस नहीं आती। मायरा ने धीरे से कहा, कभी कभी सही लोग देर से मिलते हैं। उन दोनों की नज़रें एक लम्हे के लिए मिली, और उस लम्हे में बारिश की आवाज़ भी जैसे रुक गई। हसन की खामोश नज़र दूसरी तरफ। हसन ने भी मायरा को नोटिस करना शुरू कर दिया था। वो उसकी सादगी, उसकी समझदारी और उसके नरम लहजे से मुतासर था। लेकिन हसन एक चीज़ जानता था, अली की खामोशी। वो अपने दोस्त को बचपन से जानता था। उसने पहली बार अली की नज़रों में किसी के लिए वो ठहराव देखा था, और यही बात उसके दिल में अजीब सा दर्द छोड़ रही थी। एक रात रूफटॉप कैफ़े पर हसन ने जैन से पूछा, अगर दो दोस्त एक ही इंसान को पसंद करने लगें तो? जैन ने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। उसने कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखा और आहिस्ता से कहा, फिर असल इम्तिहान मोहब्बत का नहीं, दोस्ती का होता है। हसन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और अगर दोनों खामोश हों? जैन ने उसे गौर से देखा। तो फिर सबसे ज़्यादा शोर दिल के अंदर होता है। हसन ने नज़रें चुरा ली। वो जवाब समझ चुका था, पहली धड़कन। अगले दिन मायरा ने अली को एक प्रोजेक्ट मीटिंग के बाद कहा, मुझे कॉफ़ी पीनी है, लेकिन शर्त यह है कि आज बिजनेस की बात नहीं होगी। अली ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, डील। वो दोनों एक छोटे से कैफ़े में बैठे थे। ना कोई फॉर्मल माहौल, ना कोई बिजनेस प्रेशर, सिर्फ दो लोग और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई कुर्बत। मायरा ने पूछा, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? अली चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, नहीं, शायद कभी वक्त ही नहीं मिला। मायरा ने हल्की शरारत से कहा, या शायद सही इंसान नहीं मिला। अली ने पहली बार बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर कहा, शायद अब मिल गया है। मायरा चंद लम्हे खामोश रह गई। इसके हाथ कब पर रुक गए, सांस जैसे एक लम्हे को थम गई। अली को फौरन एहसास हुआ कि वो शायद ज़्यादा कह गया। वो नज़रें झुकाकर बोला, मेरा मतलब? मायरा ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, मैं समझ गई। और इस एक जुमले ने अली के दिल में एक पूरी दुनिया रोशन कर दी। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ा हसन ये सब देख चुका था। उसके चेहरे पर खामोशी थी, और दिल में पहली बार शिकस्त का एहसास। मोहब्बत अब सिर्फ खूबसूरत नहीं रही थी, वो अब इम्तिहान बन चुकी थी। रात बहुत खामोश थी, लेकिन हसन के दिल में तूफान बरपा था। वो कैफ़े के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रहा। बार बार अली और मायरा की वो गुफ्तगू उसके जहन में गूंज रही थी। शायद अब मिल गया है। ये एक सादा सा जुमला था, लेकिन हसन के लिए जैसे किसी ने दिल के अंदर खामोशी से कुछ तोड़ दिया हो। वो जानता था अली पहली बार किसी के लिए वाकई ही संजीदा हुआ था, और वो ये भी जानता था मायरा की खामोश मुस्कुराहट क्या मायने रखती थी। वो हार चुका था, बगैर लड़े।
حسن سیدھا گاڑی لے کر لاہور کی سنسان سڑکوں پر نکل گیا۔ ہلکی ہوا، خاموش رات اور اندر بے شمار سوال۔ کیا محبت ہمیشہ صحیح وقت پر آتی ہے یا کبھی کبھی صرف دیر سے ملتی ہے؟ اس نے گاڑی ایک پرانے پل کے قریب روکی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں یونیورسٹی کے دنوں میں وہ تینوں اکثر آ کر مستقبل کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ آج بھی وہی پل تھا، بس خواب بدل گئے تھے۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی، مجھے پتا تھا تو یہاں ہی ملے گا۔ حسن نے پلٹ کر دیکھا، زین ہاتھ میں 2 کافی کپ لیے خاموشی سے کھڑا تھا۔ حسن ہلکا سا ہنسا، تم جاسوس ہو؟ زین اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، نہیں بس دوست ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر حسن نے آہستہ سے کہا، یار کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ پہلی بار اپنے لیے بھی کچھ مانگوں۔ زین خاموشی سے سنتا رہا۔ حسن کی آواز بھاری ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جسے مانگنا چاہتا ہوں وہ شاید پہلے ہی میرے سب سے اچھے دوست کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔